कल मोदी सरकार का पहला बजट आएगा। यह बजट इसलिए भी खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश की जनता को जो सपने दिखाए थे, इस बजट में उन सपनों को साकार करने का रोड मैप होगा। पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर आम बजट पेश करने जा रहे अरुण जेटली के पिटारे से कल क्या निकलेगा, उसकी झलक हम आज ही आपको दिखाने जा रहे हैं। मोदी बजट की 9 ब्रेकिंग न्यूज को लेकर आज आपके बीच आएंगे हमारे 9 रिपोर्टर। मोदी सरकार के पहले बजट में कितनी बढ़ेगी इनकम टैक्स छूट की सीमा? वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से क्या होम लोन हो जाएगा सस्ता? क्या महंगी पढ़ाई की बोझ से मर रही जनता को मोदी राज में मिलेगी राहत? मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम बढ़ेंगे या फिर हो जाएंगे कम? मोदी बजट में खेत खलिहान में काम कर रहे किसानों के लिए क्या है खास? नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे बेरोजगारों के लिए मोदी के बजट में है क्या कोई गुड न्यूज? क्या वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा महंगाई पर काबू पाने का सबसे अचूक मंत्र? महिलाओं के रसोई के लिए मोदी बजट में क्या होगा खास? मोदी बजट की 9 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे हम 9 रिपोर्टर्स। कल का बजट हमारे साथ आज देखिए। पहले बजट में टैक्स पेयरों को बड़ी राहत दी जा सकती है। सूत्रों की माने तो वित्त मंत्री अरुण जेटली टैक्स स्लैब में बदलाव करने जा रहे हैं। अभी टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 3 लाख किया जा रहा है। इस बात की पक्की खबर है कि महंगाई से जूझ रहे आम जनता को राहत देने के लिए टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, जो कि अच्छे दिन का सपना दिखा चुके हैं, देखना है कि वो टैक्स स्लैब में कितनी छूट देते हैं। इस नए बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या क्या ऐलान होना है, आइए हम आपको बताते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश करेंगे तो देश भर के टैक्स पेयर्स की निगाहें उन पर होंगी। मोदी सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल इनकम टैक्स में छूट की सीमा 2 लाख रुपए है। 2 लाख से 5 लाख तक के इनकम पर 10% टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स लगता है। 10 लाख से ज्यादा की कमाई पर 30% टैक्स लगता है। बुजुर्गों को टैक्स में और भी छूट हासिल है। टैक्स देने वाले लोग अरसे से टैक्स छूट को बढ़ाने की डिमांड करते रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त मंत्रालय की कमेटी ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। इसलिए इनकम टैक्स पेयर्स को मोदी सरकार तोहफा दे सकती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर सर्विस टैक्स को और बढ़ाया जाए। आप देखिए यहाँ मल्टीपल टैक्सेस लग रहे हैं, एक ही इनकम पर कई कई टैक्सेस हैं। रेंट के ऊपर आप देखिए तो सर्विस टैक्स भी लगेगा, फिर जो रिसिपिएंट है वो इनकम टैक्स भी देगा। तो चूंकि टैक्सेस सिस्टम हमारा ऑलरेडी बहुत ओवरबर्डन्ड है, बहुत ही इसमें मल्टीपल सिस्टम है, तो मुझे लगता है कि सर्विस टैक्स के नाम पर जो मौजूदा रेट हैं वही काफ़ी ज़्यादा हैं। इसे और नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार को अपना सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए और उसी से मैक्सिमम कलेक्शन करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दायरे में लाना चाहिए, ना कि टैक्स रेट को बढ़ाना चाहिए। 2013 में यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बजट से टैक्स पेयर्स को मायूसी हाथ लगी थी। तब चिदम्बरम ने इनकम टैक्स पर सिर्फ 2000 रुपए की छूट देने का ऐलान किया था, लेकिन अब हालात बदले हैं। चुनाव में बीजेपी इनकम टैक्स पर छूट बढ़ाने का वादा कर चुकी है। इसलिए टैक्स पेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार सैलरी क्लास को राहत देगी। मोदी सरकार खराब मॉनसून की चर्चा के बाद महंगाई के मोर्चे पर जूझ रही है। ऐसे में टैक्स पेयरों को टैक्स में राहत देकर ही महंगाई की मार से कुछ हद तक बचाया जा सकता है। इसलिए वित्त मंत्री कल टैक्स पेयर्स के लिए अच्छे दिनों का ऐलान कर सकते हैं। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मोदी सरकार के पहले बजट में होम लोन को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी को घर मुफ्त देने का वायदा किया था। उम्मीद की जा रही है कि इस आम बजट में जो ईएमआई देने वाले लोग हैं उनको राहत मिल सके। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से क्या निकलता है।
एक अदद घर खरीदने का सपना संजोए लोगों को कल वित्त मंत्री अरुण जेटली राहत दे सकते हैं। मोदी सरकार होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है। होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने से आम ग्राहकों को फायदा होगा, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। फिलहाल होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग है। ऐसा होने पर टैक्स बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग घर खरीदेंगे। आपके सामने की बात है, मकानों के जो रेट हैं कहाँ आसमान पहुंच गए हैं। एक आम आदमी के लिए एक रहने लायक, शहर में रहने लायक मकान अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। तो मुझे लगता है सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि जितनी उससे मदद बन सके, कम से कम एक मकान लेने के लिए हेल्प करने की एक प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि इस 1.5 लाख रुपए की लिमिट को भी थोड़ा बढ़ाया जाए। वित्त मंत्री बजट में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाते हैं तो इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। फिलहाल अगर किसी ने 20 लाख का होम लोन 20 साल के लिए 9.25% ब्याज दर पर लिया है तो उसे सालाना 2,19,804 रुपए चुकाने होते हैं। इसमें 1,85,000 रुपए ब्याज के मद में आते हैं। 34,804 रुपए मूलधन के मद में जाते हैं। ऐसे में होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख होने की वजह से टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए एक्सपर्ट होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया था। यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इसे नहीं बढ़ाया। फिर मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है। लोगों ने मोदी को बम्पर बहुमत दिया है, इसलिए सरकार रिटर्न गिफ्ट के तौर पर होम लोन टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा सकती है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। टीवी, फोन और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मोदी सरकार के पहले बजट में हो सकते हैं सस्ते। दरअसल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नरेंद्र मोदी अपने आने वाले बजट में इन सामानों पर टैक्स ड्यूटी कम करने के संकेत दे चुके हैं। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान इन सामानों पर टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफी महंगे हो गए थे। अंदर की खबर ये भी है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स ड्यूटी कम करने की कल घोषणा भी कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो स्मार्टफोन को सस्ता कर नरेंद्र मोदी देश के नौजवानों को जीत का एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। ऐसे में अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो वित्त मंत्री अरुण जेटली कल आपको कोई गुड न्यूज भी दे सकते हैं। लेकिन कल पेश होने वाले नरेंद्र मोदी के पहले बजट में क्या कुछ चीजें होंगी महंगी और क्या कुछ होगी सस्ती, आइए हम आपको बताते हैं। महंगे गैजेट्स के शौकीन लोगों के लिए कल से अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। हाईटेक गैजेट्स से लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली गैजेट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटा सकते हैं। पिछले बजट में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गैजेट्स पर ड्यूटी बढ़ा दी थी। 2000 से ज्यादा कीमत वाले मोबाइल फोन पर 6% ड्यूटी लगाई गई थी। 2000 से कम कीमत वाले मोबाइल पर 1% ड्यूटी थी। सेट टॉप बॉक्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10% की गई थी। ड्यूटी बढ़ने से मोबाइल फोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के दाम बढ़ गए थे। सेट टॉप बॉक्स का इंपोर्ट महंगा होने से टीवी देखना महंगा हो गया था। अब वित्त मंत्री अरुण जेटली इस मोर्चे पर आम लोगों को राहत दे सकते हैं। महंगे मोबाइल फोन पर ड्यूटी पूरी तरह खत्म की जा सकती है या कम हो सकती है। सेट टॉप बॉक्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। तो अगर आप महंगा स्मार्टफोन या कोई दूसरा गैजेट खरीदने की सोच रहे हैं तो इंतजार करें। कल बजट के बाद खरीदारी करने पर आप फायदे में रह सकते हैं। अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लंबे अरसे से बेरोजगारी का ताना सुन रहे बेरोजगारों के लिए कल आ सकती है गुड न्यूज। संसद में अपना पहला बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली बेरोजगारों को नौकरी का बड़ा तोहफा दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बेरोजगारी के लिए यूपीए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया था। सूत्रों के मुताबिक नौकरी का वादा करने वाली मोदी सरकार बजट में हर सेक्टर में नौकरियों के बंद दरवाजे खोल सकती है। इसके साथ ही बजट में नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है। इस बात की पक्की खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी नारे हर हाथ को हुनर की छाप बजट में साफ दिख सकती है। आइए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली कल बेरोजगारों के लिए क्या क्या ऐलान कर सकते हैं। रोजगार की तलाश में निकले नौजवान अच्छे दिनों का बेताबी से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बेरोजगार युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुए हैं। अब मोदी सरकार से बेरोजगार यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके लिए नौकरी के नए नए मौके पैदा किए जाएंगे। इसलिए बजट के लिए सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जिससे जॉब मार्केट में तेजी आए। देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है।
2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश की करीब 20% युवा फोर्स बेरोजगार है। 20 से 24 साल के 4.70 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। हर महीने करीब 10 लाख लोग नौकरी खोज रहे हैं। ये डिमांड अगले 20 साल तक बनी रहेगी। बेरोजगारी से परेशान लोग कम पैसों पर नौकरी कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 5 में से एक युवा के पास नौकरी नहीं है। इसलिए मोदी सरकार जॉब मार्केट में जान फूंकने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दे सकती है। 14 से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को करियर सेंटर बनाया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ट्रेनिंग, जॉब की सुविधा दी जा सकती है। अप्रेंटिसशिप एक्ट में बदलाव हो सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग में 2 साल के डिग्री कोर्स शुरू हो सकते हैं। युवाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ता लोन दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में मैन पावर को स्किल्ड करने पर जोर देते रहे हैं। इसलिए वित्त मंत्री नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए सेंटर खोलने का प्रस्ताव बजट में कर सकते हैं। प्रवीण दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कमजोर मानसून ने किसानों के होश उड़ा दिए हैं। सूखे के हालात के बीच बेहाल किसान मोदी सरकार की ओर टकटकी भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में कल आ रहे मोदी सरकार के पहले बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान होगा, इस पर सबकी नजर है। सूत्रों की माने तो टेक्नो फ्रेंडली पीएम मोदी किसानों को हाईटेक बनाने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही सूखे के हालात को देखते हुए बजट में किसानों को मिलने वाली बैंक कर्ज को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो जिस तरीके से पहली बार बीजेपी शहर से निकलकर गाँव में पहुंची है, उसका असर भी मोदी सरकार के पहले बजट में साफ दिखेगा। आइए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे में किसानों के लिए क्या योजनाएं निकल सकती हैं। मोदी सरकार के पहले बजट में देश के किसानों के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान हो सकता है। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आधुनिक खेती के सपने दिखाए थे। मोदी ने किसानों के सामने आधुनिक खेती का फॉर्मूला भी पेश किया था। अब उम्मीद की जा रही है कि मोदी के पहले बजट में किसानों के लिए आधुनिक खेती के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है। किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सकता है। बिचौलियों को खत्म करने पर जोर हो सकता है। खेती के लिए लोन पर सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। कृषि में निवेश के लिए योजना का ऐलान हो सकता है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में सुधार हो सकता है। सिंचाई के लिए जल विकास योजना का ऐलान हो सकता है। खेती में निवेश किसान की सबसे बड़ी समस्या है। 4वीं से 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय का 1.3% से भी कम कृषि में निवेश हुआ है। मौसम पर आधारित कृषि में निवेश से लोग डरते हैं। सूत्रों की माने तो कृषि रिटेल को देसी और विदेशी निवेश के लिए खोलने का ऐलान हो सकता है। अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कल पेश होने वाले मोदी सरकार के पहले बजट में सोने की कीमतों को कम करने का ऐलान हो सकता है। पक्की खबर यह है कि लगातार भाग रही सोने की कीमतों को काबू में करने के लिए मोदी सरकार ने एक सॉलिड फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अंदर की खबर यह भी है कि आम आदमी और कारोबारियों को खुश करने के लिए मोदी सरकार सोने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 5% तक कम करने का ऐलान कर सकती है। तो अब आप खुश हो जाइए। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो कल वित्त मंत्री आपको खुशखबरी सुना सकते हैं। लेकिन किस तरह से मोदी सरकार सोने की कीमतों पर लगाम लगाएगी, आपको बताते हैं तफसील से। बजट पेश होने के बाद कल से सोना खरीदना सस्ता हो सकता है। मोदी सरकार महिलाओं और व्यापारियों को खुश करने के लिए सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। यूपीए सरकार ने सोने का इंपोर्ट रोकने के लिए विदेश से आने वाले सोने पर 10% आयात शुल्क लगाया था। सोना इंपोर्ट करने वालों को 20% गहने निर्यात करने की शर्त थी। सोने पर टैक्स बढ़ाने से देश में सोने के दाम बढ़ गए। सोने का आयात महंगा हुआ और महिलाओं के लिए ज्वेलरी खरीदना भी महंगा हो गया। पूरे देश में महंगे गोल्ड के दाम घटाने की मांग अरसे से हो रही है। मोदी सरकार गोल्ड पर ड्यूटी घटाकर सोना सस्ता कर सकती है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 5% तक घटाई जा सकती है। साथ ही 20% ज्वेलरी निर्यात करने की शर्त को भी खत्म किया जा सकता है। इस शर्त ने सोने के कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। सोने के कारोबार से जुड़े व्यापारी अरसे से इस शर्त को हटाने की मांग कर रहे थे। ये बिल्कुल बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी भी। जो इस नई सरकार ने जो वादे किए हैं उसमें ये भी है। इससे एक तो क्या फायदे क्या है, सेविंग ज़्यादा होगी। सेविंग ज़्यादा होगी तो सरकार को पैसा मिलेगा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए, और एक आम टैक्स पेयर को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा कि अगर मैं ज़्यादा सेव करता हूँ तो मेरे को टैक्स की बचत हो रही है। तो ये विन विन सिचुएशन
टैक्स पेयर के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए। मोदी सरकार गोल्ड पर ड्यूटी घटाकर ग्राहकों को राहत देगी। साथ ही सरकार को मिलने वाला टैक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी टैक्स ज्यादा होने के कारण सोने की तस्करी भी बढ़ी है। इसलिए सोना खरीदने वालों को कल वित्त मंत्री गोल्डन सौगात दे सकते हैं। धीरज भटनागर, न्यूज़ 24। दिन ब दिन पढ़ाई महंगी होती जा रही है। महंगी पढ़ाई के बोझ के चलते आम आदमी मरता जा रहा है। अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार के आम बजट से लोग को उम्मीद है कि वो महंगी पढ़ाई को सस्ता करने का कोई न कोई फार्मूला जरूर पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक एजुकेशन सेक्टर के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक पहली बार बजट पेश करने जा रही मोदी सरकार पर एजुकेशन लोन सस्ता करने का भारी दबाव भी है। ऐसे में देखना होगा मोदी सरकार एजुकेशन को सस्ता करने के लिए बजट में क्या पहल करती है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में और कई ऐलान क्या हो सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनावों में नौजवान वोटरों का बड़ा हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में गया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी नरेंद्र मोदी का युवाओं में क्रेज। माना जा रहा है कि युवा वर्ग को जीत का बड़ा तोहफा देते हुए मोदी सरकार इस बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक महंगे एजुकेशन लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिल सकती है। एजुकेशन लोन के ब्याज पर 2% तक छूट मिल सकती है। इसके साथ ही युवाओं को तोहफा देने के लिए मोदी सरकार सस्ते एजुकेशन लोन के साथ ही पढ़ाई के लिए खरीदे जाने वाले कंप्यूटर्स पर भी एक्साइज ड्यूटी 10% से घटाकर 9% कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाले महंगे कंप्यूटर्स के दाम 800 रुपए से लेकर 1000 तक कम हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछली सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने तय अवधि में लिए दिए गए एजुकेशन लोन पर ब्याज दरों में सब्सिडी का ऐलान किया था। इसके बाद महंगी पढ़ाई से स्टूडेंट्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। अब जब युवाओं को अच्छे दिन का सपना दिखाकर मोदी सत्ता पर काबिज हो चुके हैं, तो उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार एजुकेशन लोन पर विशेष रियायत का कल ऐलान कर सकती है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। अगर आप महंगे रेस्टोरेंट के बिल से परेशान हैं, तो कल आपको मिल सकती है थोड़ी राहत, क्योंकि सूत्रों से पक्की खबर मिल रही है कि मोदी सरकार अपने पहले बजट में सर्विस सेक्टर को दे सकती है गुड न्यूज। 12% की दर से लगने वाला सर्विस टैक्स न केवल सर्विस सेक्टर को परेशान करता है, बल्कि इससे आम आदमी भी परेशान है। दरें ज्यादा होने की वजह से कई सुविधाएं भी महंगी हो गई हैं, जिसका खामियाजा मनमोहन सरकार को लोकसभा चुनावों में भुगतना पड़ा। अच्छे दिन का सपना दिखाने वाली मोदी सरकार सर्विस टैक्स से परेशान लोगों को कुछ राहत दे सकती है। वित्त मंत्री न केवल दरें कम करेंगे, बल्कि इसके दायरे में आने वाली कई सुविधाओं को इससे बाहर करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि अगर सर्विस टैक्स कम हुआ तो इसका आपकी जेबों पर क्या असर पड़ेगा। एसी रेस्टोरेंट में जायकेदार खाना खाने के बाद अब बिल देने की बारी आती है तो होश पाख्ता हो जाते हैं। बिल में खाने के साथ 12% सर्विस टैक्स मुंह का जायका बिगाड़ देता है। वजह पिछले बजट में वित्त मंत्री ने रेस्टोरेंट जैसे कारोबार को भी सर्विस टैक्स के दायरे में ला दिया था। मोदी सरकार कल सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों को राहत दे सकती है। फिलहाल सर्विस सेक्टर पर 12% टैक्स लगता है। देश में 17 लाख सर्विस टैक्स प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड हैं। 7 लाख रजिस्टर्ड यूनिट्स टैक्स देती हैं। सर्विस टैक्स के कारण खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ महंगा हो गया। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वित्त मंत्री सर्विस टैक्स का भार कुछ कम कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स को इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि शायद वो पूरी ना हो पाए। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए, ये भी चाहता है टैक्स पेयर, और सेविंग्स की लिमिट बढ़ाई जाए सेक्शन 80C की, ये भी चाहता है वो, और टैक्स पेमेंट में उसको और ज़्यादा सहूलियत मिले, यानी कि अपने ऑब्लिगेशन से कंप्लाई करने में और सहूलियत और इजी हो, वो भी चाहता है। तो इस हिसाब से आम टैक्स पेयर को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। सर्विस टैक्स को 1994 में लागू किया गया था। वित्त मंत्री रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया था। 2012-13 में सर्विस टैक्स कलेक्शन 36% बढ़ा। 2012-13 में नेगेटिव लिस्ट के आधार पर सर्विस टैक्स लगाया गया। 2014-15 में सर्विस टैक्स से 2.15 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान।
2014-15 में कुल टैक्स कलेक्शन में सर्विस टैक्स का हिस्सा 15.6% होगा। वित्त मंत्री आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए कुछ सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर भी कर सकते हैं। तो कल बजट के बाद रेस्टोरेंट में खाना, पार्किंग और दूसरी सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। वित्त मंत्री सर्विस टैक्स घटाकर कंज्यूमर्स और व्यापारियों को राहत दे सकते हैं। सिद्धांत मिश्रा, न्यूज़ 24। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स से परेशान कारोबारियों को इस बार मोदी सरकार के पहले बजट में मिल सकती है बड़ी सौगात। एक सामान पर कई बार टैक्स और टैक्स वसूलने को लेकर हो रही गड़बड़ियों को रोकने के लिए इस बार सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने पर विचार कर रही है। हालांकि 2010 में जीएसटी लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन हंगामे के चलते ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। कई कारोबारी सालों से टैक्स रिवीजन की मांग कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की बात करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार जीएसटी लागू कर सकते हैं। जीएसटी लागू होने से आपके जीवन में क्या होगा बदलाव, आइए देखते हैं।